हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 39 से बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन को और भी हल कर रखा है। अगर उसको भी देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं और देखें। करा 10वां समांतर सीरीज 54, 51, 48, 45 और डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद क्या होगा? और 10वां पद ज्ञात करने के लिए कहेगा ना तो A10 ऐसे लिखते हैं। 10वां पद को क्या लिखते हैं? ए लगा देंगे नीचे 10, तो ये 10वां हो गया ए। और ए 10वां पद यानी 10वां पद का फार्मूला लिखने का तरीका क्या है? तो ए लिख देंगे और 10 के जस्ट पीछे वाली संख्या पर चले जाएंगे। क्या होगा? 9। अपने से डी लगा दीजिएगा। तो ए 10 यानी 10वां पद का फार्मूला बन गया ए प्लस 9D। अब जानते हैं ए कहाँ से आएगा? तो ए इस AP से आएगा। इस AP में प्रथम पद को ए बोलते हैं। तो ये प्रथम पद क्या है? 54 है तो 54 लिख देंगे। प्लस का प्लस 9 गुने या कुछ नहीं रहता गुना। डी का मान कहाँ से ले आएंगे? तो डी का मान होता है दूसरा पद में से पहला पद। तो दूसरा पद कितना है? 51 में से पहला पद। पहला पद क्या है? 54। घटाएंगे तो क्या होगा? -3। और -3 कहाँ से आएंगे? तो -3 यहाँ से आएगा। अब इसको गुना कर दीजिए। गुना कैसे करेंगे? तो गुना पता होगा, बराबर लिख दीजिएगा। प्लस माइनस माइनस 9 त्रिका 27। घटाइए, 14 में से 7 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 27। ऑप्शन में 27 दिया था, ऑप्शन में ए दिया है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा समान यदि p+1 और 2p+1 और 4p-1 AP में है, करे AP में है, तो p का मान क्या होगा? AP में जब है तो इसको प्रथम पद कहेंगे, तो ये a हो गया। ये क्या होगा? A2 हो जाएगा। ये क्या होगा? A3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि प्रथम पहला पर ये है, दूसरा पर ये है और तीसरा पर ये वाला है और AP में है। और P का मान, अगर P का मान जैसे कहेगा निकालने के लिए तो आपको ये सूत्र याद रखना होगा। A2 - A1 बराबर A3 - A2। ये सूत्र ही लगा देंगे तो P का मान निकल जाएगा। अगर यहाँ पर x रहता तो x का मान निकल जाता, इसमें y जुड़ा रहता तो y का मान निकल जाता। तो A2 का मान तो हमने बताया कि A2 क्या है? 2p+1, क्लोज कर दीजिएगा ब्रैकेट, माइनस का माइनस। A1 का मान क्या है? p+1, क्लोज करिए, बराबर। A3 का मान क्या है? A3 का मान 4p-1, माइनस का माइनस। A2 का मान देखिए, A2 का मान 2p+1 है तो 1 लिख दीजिएगा। 2p+1 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस बराबर 2p-1 माइनस प्लस क्या होगा? -2p माइनस प्लस माइनस गुना में 1 का 1। अब देखिए 2p में से एक p जाएगा तो केवल एक p बच जाएगा। देखिए ये वाला ये कट जाएगा क्योंकि 1 रुपया और 1 रुपया में चला जाएगा तो कट ही दीजिए, या तो 0 लिखिए या तो कट दीजिए। बराबर लिखिए 4p में से 2p जाएगा तो 2p होगा और 1 1 2 हो जाएगा, -2 होगा क्योंकि कर्जा एक को कर्जा और एक कर्जा जोड़ेंगे तो -2 को कर्जा हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस है ना, इसको इधर लाते हैं तो ये क्या होगा? माइनस का प्लस हो जाएगा। और 2p है, इसको इधर ले जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? -p हो जाएगा। अब घटाएंगे तो यहाँ 2 रहेगा, 2p में से p जाएगा तो केवल p बच जाएगा। तो p का मान क्या हो गया? 2। ऑप्शन में 2 दिया है, ऑप्शन में आपका 2b में दिया तो b करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या हो रहा है? देखिए छठा पद A6 होता है, इसका छठा और 12वां, तो छठा पद को A6 लिखेंगे। इसका मान कितना दिया? 13। तो इसको लिख सकते A प्लस कितना लिखेंगे? 5D, क्योंकि 6 के पीछे वाली संख्या क्या होता है? 5। तो 5D बराबर क्या होगा? 13। और इसी तरह आगे भी करा है 12वां पद। तो 12वां पद A12 इक्वल कितना दिया? छठा तो 13 है, 12वां पद 25 है तो 25 लिख देंगे। इसका फार्मूला क्या होता है? A + 11D बराबर क्या लिखेंगे? 25। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 इसको मान लेते हैं क्योंकि A का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो जो समीकरण 1 में से समीकरण इसको 2 कर रहे हैं तो A में से 2 घटा देंगे। A + 11D बराबर 25। ये प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, A से 1 कट जाएगा। 11D में से 5D जाएगा तो -6D बराबर 25 में तो 13 जाएगा तो -12, माइनस माइनस कट गया तो D का मान क्या होगा? 12/6। 6 का 6, 6 दूनी 12, तो D का मान तो 2 निकल गया। अब D का मान समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए। तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है? A + 5D बराबर क्या था? 13 था ना यहाँ पे। अब A का मान हमको निकालना है तो A रहने देंगे 5 गुने D का मान क्या है?
डी का मान 2 है तो 2 रखिए बराबर 13। अब ए प्लस का प्लस 5 दूनी 10 बराबर 13। ए बराबर 13, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, घटेगा 13 में से 10 तो 3 आएगा। और 3 ऑप्शन में दिया है क्योंकि यहाँ कह रहा था इसका पहला पद निकालिए, तो पहला पद ए को बोलते हैं और ए मेरा निकल चुका है ऑप्शन में, ये भी दिया है बी का मान 3, तो 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 3 यहाँ ला दिया था, देखिए यहाँ पर 3 था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है यदि 4 और x1 x2 x3 और 28 समांतर श्रेणी में है तो x3 का मान निकालिए। x3 का मान निकालने के लिए करा है ना, तो देखिए x3 का पद पर है, पहला पद तो a हो गया, दूसरा पद पर a2 है, दूसरा पद पर a1, दूसरा पद पर a1 और तीसरा पद पर a2, चौथा पद पर क्या है x3। तो मुझे x3 करा निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा a4। जानते हैं पहला पद तो दिया है 4 और है ना, पांचवा पद कितना दिया 28, तो a5 को किसे लिखेंगे a5 बराबर 28 लिख देंगे। और a5 का फार्मूला क्या होता है a प्लस 4d, क्योंकि 5d का फार्मूला 4d होता है, बराबर 28 है तो 28 लिख देंगे। a का मान क्या है 4 है तो 4 लिखिए, 4 गुने d बराबर 28, 4d बराबर 28, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, और 4d बराबर घटाएंगे तो 28 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 8 में से 4 गया 4, 28 में से 4 जाएगा तो सीधा 24 लिख दीजिए। डी का मान निकल जाएगा 24/4, 4 1 4, 4 6 24, तो डी का मान क्या हो गया 6। डी का मान 6 निकल गया ना। अब हम मुझे क्या कर रहा था यहाँ पे x3 निकालिए, और x3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं a4 लिख सकते हैं, x3 बराबर लिख सकते हैं a4, क्योंकि x3 किस कवा स्थान पर है चौथा पद पर है, x3 कवा पद पर है 1 2 3 4, तो x3 बराबर a4 लिख देंगे। और a4 का फार्मूला a प्लस 3d होता है, और a का मान कहाँ से मालूम होगा 4 है तो 4 लिख देंगे, 3 गुने d का मान कहाँ है 6 है तो 6 लिख देंगे। अब 4 6 त्रिका 18, 18 4 22, तो हमारा 22 आएगा, x3 का मान 22 ऑप्शन में दिया है सी में, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा कि समांतर श्रेणी में 72 63 54 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा, इसमें कौन सा पद होगा जो शून्य होगा, तो ए एन का फार्मूला लगाइए a प्लस एन माइनस 1 गुने डी। और ए एन का मान कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका अर्थ हो गया एनवा पद 0 हो जाएगा। ए का वैल्यू 72 है तो 72 लिख देंगे, प्लस का प्लस एन माइनस 1 गुने डी का मान कहाँ से निकालेंगे, तो डी का मान होता है दूसरा पद, तो दूसरा पद में क्या है 63 माइनस पहला पद, तो पहला पद क्या है 72, घटाइए तो 12 में से 3 गया तो 9, 12 में से 3 जाएगा तो 9 ना होगा। अब ये 6 में से 6 31 हो गया, तो हमारे पास माइनस यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि दूसरा पद में से पहला पद घटा रहा है, तो -9 यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 72 बराबर क्या होगा n माइनस 1 गुने -9। अब n माइनस 1 बराबर -72 माइनस 9, माइनस कट जाएगा, 9 1 9, 9 8 72, n माइनस 1 बराबर 8, n का मान निकालना हो तो 8 प्लस 1 बराबर क्या होगा 8 1 9, 8 1 9 और 9वां पद कौन सा पद होगा 9वां पद, क्योंकि मेरा 9 आया है 9वां पद होगा वो शून्य बनेगा 9वां पद। तो 9वां पद ऑप्शन में हमको दिया था कहाँ बी में, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा समांतर श्रेणी का कौन सा पद, समांतर श्रेणी 21 42 63 84 डॉट डॉट का कौन सा पद 210 है, तो एन का फार्मूला लगाइए a प्लस एन माइनस 1 गुने डी। या कौन सा पद जैसे बोला तो क्या होगा एन का मान होगा, एन का मान क्या है 210 और ए का वैल्यू क्या है 21, एन माइनस 1 गुने डी का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो डी का वैल्यू निकालने के लिए दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है 42 में से पहला पद घटाइए, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 21 आएगा। अब देखिए यहाँ पर घटाइए 210, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस बराबर n माइनस 1 गुने 21। अब इसको 10 में से 1 जाएगा तो 9 और यहाँ पर 0 बच जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 1 के बराबर n माइनस 1 गुने क्या होगा 21। अब n माइनस 1 बराबर 189 बाई 21 हो जाएगा। अब 21 से कहीं 21, अब 21 9 के क्या होगा 21 9 के 189, तो 21 9 के 189 9 आ गया। अब n का मान निकालना हो तो n
9 यहाँ पर है, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, 9 1 10। तो एन का मान 10। ऑप्शन में देखिए 10वां पद है, ऑप्शन में बी है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि करा है कि इसका 10वां पद निकालिए। तो A10 निकालने के लिए a प्लस 9d करना होगा। a का मान तो यहाँ -40 है, 9 गुणे d का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो दूसरा पद क्या है, -5 -15 में से दूसरा पहला पद, तो पहला पद -40 है, माइनस लिख दीजिएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब 10 में से 5 जाएगा तो 5, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो यानी 25 आ गया। ठीक है, तो 25 यहाँ रखेंगे। अब -40, 25 नवा के 225। अब इसको घटा दीजिएगा, तो बड़ी संख्या ये, छोटी संख्या तो घटेगा, तो 5 में से 0 जाएगा तो 5, 12 में से 4 गया तो कितना होगा, 8, 1 के 1, 185। और 185 ऑप्शन आपको कहाँ दिया है, डी में, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग कर रहा है। तो यहाँ पर n का मान क्या हो गया, 100। तो इसका योग किसी भी संख्या, प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करने के लिए n इंटू n प्लस 1/2 कर दीजिएगा। n का मान आपको यहाँ पर कितना है, 100 तक ले कह रहा है जोड़ने के लिए। तो n का मान अंतिम वाला देखिएगा 100, तो 100 को रख देंगे n के स्थान पे, प्लस 1 क्या कर देंगे, 2, 2 एक है 2, यहाँ कटेगा तो 2 5 10, 0 उतार दीजिएगा। अब देखिए 50 गुने, इसको जोड़ेंगे 100 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 101 होगा। 5 इकाई 5, 5 0 0, 5 इकाई 5, ये 0 इसमें रखिए। तो यहाँ 5050 ऑप्शन में कहाँ है, 5050 ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा पद 88 होगा, तो an का फार्मूला लगाइएगा, a प्लस n माइनस 1 गुने डी। कौन सा पद कहेगा तो वो an का मान होगा। an का मान क्या, 88। और a का मान कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो a का मान 1, n माइनस 1 गुने डी का मान कहाँ से प्राप्त होगा, दूसरा पद क्या है, 4 में से पहला पद घटाइएगा तो क्या होगा, 3, यहाँ 3 रखना पड़ेगा। अब 88 में से एक इधर जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 गुने क्या हो जाएगा, 3। अब घटाएंगे तो क्या होगा, 87 बराबर n माइनस 1 गुने क्या होगा, 3, n माइनस 1 बराबर क्या होगा, 87/3, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6 हो गया। अब 3 9 27। अब n का मान निकालना हो तो 29 में 1 जोड़ेगा तो क्या होगा, 30 हो जाएगा। अब 30 देखिए कहाँ ऑप्शन में दिया है, 30 ऑप्शन सी में दिया, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n बराबर होगा, तो n का फार्मूला इस पर लागू हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2 ऑप्शन सी में होगा। इसका योग ज्ञात करने के लिए इसी सूत्र का इस्तेमाल होगा, n इंटू n प्लस 1/2। कह रहा है इसमें पदों की संख्या होगी। अब इसमें पदों की संख्या को निकालने के लिए कह रहा है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए पदों की संख्या जब करें तो an का सूत्र लगाइए। पदों की संख्या के लिए n का सूत्र याद रखे रहेंगे, क्योंकि n में पदों की संख्या निकल सकता है। n का मान 34 है तो 34 रखेंगे। a का वैल्यू क्या है, -10 है, देख रहे हैं ना, प्रथम पद -10 है। अब n निकालना है तो रहने दीजिए, क्योंकि n को पदों की संख्या बोलते हैं। d का मान कैसे निकलेगा, तो 6 में से दूसरा पद में से पहला पद, तो पहला पद क्या है, -10, तो -6 माइनस माइनस प्लस, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ 4 रख देंगे। अब देखिए ये 34 है, माइनस इधर आएगा नहीं पर क्या होगा, प्लस, बराबर n माइनस 1 गुने क्या हो जाएगा, 4। अब जोड़िए, 0 में 4 तो 4 होगा, 3 1 4, 44 बराबर n माइनस 1 गुने क्या होगा, 4। अब n माइनस 1 बराबर क्या होगा, 44 बटे, ये गुना है तो बटे में होगा, 4 इकाई 4, 11 4 44, n बराबर 11। ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, 1, जो ये माइनस है इधर जाने के दाईं ओर जाते ही प्लस हो जाएगा, 11 1 12 होगा। पदों की संख्या कितना इसमें है, 12, ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे करा समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए a10 माइनस a20 का मान निकालिए। तो a 30 है तो a 30 माइनस a 20 का रहा है निकालने के लिए। इसका फार्मूला तो जानते a प्लस 29d हो जाएगा, माइनस का माइनस, और इसका फार्मूला a प्लस 19d हो जाएगा। अब देखिए a प्लस 29d माइनस a माइनस प्लस माइनस, तो 19d। अब a से a कट जाएगा, तो 29d में से 19d जाएगा तो क्या बचेगा, 10d। अब 10 गुने d का मान कहाँ से निकलेगा, तो d का मान दूसरा पद में से दूसरा पद कौन है, 7 है, में से पहला पद घटाइएगा तो क्या होगा, 5। यहाँ पर 5 रखना होगा, 10 5 50। ऑप्शन में देखिए 50 है, ऑप्शन सी में है, सी करेक्ट
आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी का करा कि 6 13 20 डॉट डॉट 216 का मध्य पद, इसका मिडिल पद पूछ रहा है और मिडिल टर्म निकालने के लिए इसका ऑप्शन आप 51 का सी ऑप्शन मार दीजिए 111। और ये कैसे हो जाएगा? कहे सर ये कैसे हुआ, 51 का सी आप कैसे मार रहे हैं? तो जानते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं, इसको समझा देते हैं आप कैसे बनाइएगा, बना के करके ट्राई करके देख लीजिएगा। ये एन का फॉर्मूला लगाइएगा, इससे आप एन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एन। क्या निकालेंगे? एन। इसमें पदों की संख्या पता चल जाएगा। और एन जितना अगर लगभग आपको पास 50 आए 60 आया, 60 आ जाएगा तो अधिक कर दीजिएगा तो कितना होगा? 30। तो ए 30 निकाल लीजिएगा, अपने पद निकल जाएगा। अगर 35 आएगा, 35 ये कोई ना कोई सम संख्या आएगा ज़रूर, आप निकाल के देखेंगे। और इसका जो उससे अगर मान लीजिए 70 आता है तो उसका अधिक करेगा 35वां पद निकाल लीजिएगा, अपने पता चल जाएगा कौन है। तो 111 आ जाएगा, देख लीजिएगा। प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा, इसके कारण मैं आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में नहीं है। कौन समांतर श्रेणी? ये तो होगा समांतर श्रेणी, क्योंकि 25 स्क्वायर 5 का वर्ग में 25 में से 1 का घटाएंगे तो 24, 7 का वर्ग 49 में 25 घटाएंगे तो 24 दोनों में आ रहा है। 2 को समांतर श्रेणी, यहाँ सारा अंतर चेक किए, दोनों का समान है। तो समान होने के बाद ये एपी हो जा रहा है, ये भी एपी होगा, क्योंकि √8 में से √2 घटाएंगे तो आपके पास √2 आ जाएगा। ठीक है, √18 में से √8 घटाएंगे तो आपके पास √2 आएगा। तो यहाँ पर भी, यहाँ घटाने पर भी वही समान आ रहा है। इसको भी घटाएंगे तो आपको 4 आएगा। तो ये घटाएंगे ना तो ये आपका, ये सार्वंतर इसका समान नहीं आने वाला है। तो ऑप्शन सी आपका होगा। ठीक है, ये एपी में नहीं था। क्वेश्चन करा है समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ये तो हो गया। यदि संख्या 2x - 1 और 3x + 2 और तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालने के लिए करा। और x का मान जब भी कर दे निकालने के लिए तो आपको क्या सूत्र लगाना है? a2 - a1 बराबर a3 - a2 होता है। अब a1 का ये मान है, a2 ये हो गया, a3 ये हो गया। ठीक है, अब a2 का मान क्या रखना है? 3x + 2 है। क्या है? 2, 3x + 2 है, क्लोज कर दीजिएगा, माइनस का माइनस। a1 का मान क्या है? 2x - 1 बराबर a3 का मान क्या है? a3 का मान 6x - 1 माइनस का माइनस। और a2 का मान क्या है? इसको a2 कहेंगे, a1 a2 a3। ठीक है, तो a2 का मान क्या है? 3x + 2। अब इसे सोल्व करना होगा। 3x + 2 - 2x माइनस प्लस माइनस, माइनस क्या होगा? प्लस, बराबर 6x - 1 माइनस प्लस क्या होगा? -3x माइनस प्लस क्या होगा? -2। अब जान रहे 3x में से 2x जाएगा तो क्या होगा? x, और 2x 3। इसी तरह 6x में से 3 जाएगा तो 3x हो जाएगा, और 2x 3। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि ये 3x और ये x, तो इसको हम ये क्या करते हैं? ये 3 रहने चाहिए, ये वाला, इसको लाइए इधर, तो क्या होगा? माइनस का प्लस। 3x ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। अब 3 3 6, 3x में से 1 जाएगा तो क्या होगा? 2x। और x का मान जब निकालेंगे तो 6/2 हो जाएगा, क्योंकि गुना है तो बट्टा में जाएगा। 2 क्या है? 2 2 3 6, तो x का मान 3 आ रहा है। ऑप्शन में 3 दे रहा है, ऑप्शन आपको ए में है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा ए का 10वां पद निकालिए, और 10वां पद का फॉर्मूला a10 है, इसका फॉर्मूला 9d होता है। और a का मान क्या है? 5 है तो 5, 9 × d का मान क्या है? दूसरा पद, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो क्या होगा? 3, तो अगर 3 लिख देंगे। अब देखिए 5 लिखिए, 9 × 27, इसको घटाएंगे तो 7 5 12 2 1 3, 32 आ जाएगा। और जानते हैं 32 ऑप्शन ए में दिया है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इसका 14वां पद निकालिए। ये 14 का फॉर्मूला इसी तरह लिखाया जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है 14 के नेक्स्ट पीछे जाएंगे, नहीं जस्ट बैक आ जाएंगे 14 के, तो ये क्या होगा? आपका 13 होगा, डी लगा देंगे। और ए का मान यहाँ से प्राप्त होगा, 3 है, क्योंकि पहला पद 3 है। 13 × डी का मान कहाँ से निकलेगा? दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है? 7 में से पहला पद का 3 है, घटाएंगे तो 7 में से 3 गया तो कितना होगा? 4, तो यहाँ 4 रखना पड़ेगा। अब 3 13 चौका 52, अब घटाएंगे तो क्या होगा? 55। 55 ऑप्शन कहाँ दिया? ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, समांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में?
तो समांतर श्रेणी में आपका तो ये पहला तो हैगा नहीं, क्या 0.1 रहेगा, 0.11 रहेगा, ऐसा कंडीशन में ये तो कभी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ये -6 में से -8 घटाएंगे तो आपके पास 2 आएगा। -4 में से -6 घटाते हैं तो आपके पास ये घटाइए तो देखते हैं, -6 में से -8 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पद क्या है, -4 में से पहला पद, तो दूसरा पद, तीसरा पद में से दूसरा पद। अब यहाँ पर -4 माइनस में क्या होगा, प्लस, घटाएंगे तो -2 हो रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 है या -2 है, तो असमान हो गया सार्वंतर। सार्वंतर दोनों का समान आएगा वही एपी होगा, तो ये भी एपी में नहीं होगा। 15 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 10। 18 में से 15 जाएगा तो क्या यहाँ 10 आ रहा है। यहाँ दोनों सार्वंतर समान नहीं, ये भी एपी में नहीं है, तो तीनों एपी में नहीं, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। ऐसे भी समझ सकते हैं। ये एपी में कैसे है, तो 1/2 में से 1 घटाएगा तो -1/2 आएगा। 3/2 में से 1/2 घटाएंगे तो देखिए ये कैसे एपी में, 1/2 में से -1 घटाइए तो क्या होगा, -1/2 आएगा। ठीक है, इसी में से 3/2 -1/2 करेंगे तो ये आपका, देखिए इसको हम समझा रहे हैं, ये एपी में क्यों है ये वाला, तो यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो अब देखिए यहाँ बटा का जोड़ करेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ माइनस, तो ये क्या होगा, -1/2 होगा। इसी तरह दूसरा पद, तीसरा पद, तो 3/2 -1/2 दिया है, इसका भी बटा का जोड़ करेंगे तो 3 - 1 घर। यहाँ पर भी सार्वंतर देखिए समान क्यों नहीं आ रहा है, तो फिर इसका कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। आप बने रहिए, दिमाग यहाँ से क्या है, ऑप्शन ये होगा, क्योंकि यहाँ सार्वंतर ये भी नहीं समान हो रहा है। इसको चेक करते हैं, ये कहीं तो मिस्टेक तो नहीं हो गया। देखिए माइनस दूसरा पद में से, दूसरा पद क्या था, -6 में से पहला पद, तो पहला पद क्या है, -8 है, तो -8 कर दीजिएगा, तो -6 माइनस माइनस प्लस, घटाएंगे तो क्या होगा, 2 होगा। ये तो ठीक है। तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या है, -4 में से दूसरा पद, अब देखिए -4 माइनस माइनस प्लस, 6 में से 4 जाएगा तो 2, देख रहे हैं दोनों समान है। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, ये देखिए कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ था। देखिए ये माइनस माइनस क्या होता, प्लस ना हो जाता, तो 6 में से 4 जाता है, यहाँ पर 2 होता, तो यहाँ सार्वंतर, यहाँ दोनों समान के कारण ये एपी होगा, ये वाला एपी होगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, nवां पद निकालिए, और nवां पद का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा तभी बनेगा। nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a + n - 1 गुने डी। nवां पद का निकालने के लिए कह रहा था, a का वैल्यू तो 16 है, ठीक है 16 रखिए, n - 1 गुने डी का मान कहाँ से निकालेंगे, तो डी का मान दूसरा पद, दूसरा पद 11 में से पहला पद, घटाएंगे तो क्या होगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, तभी 5 होगा। बड़ी संख्या चिन्ह निगेटिव लगा दीजिएगा, तो यहाँ निगेटिव लगा दीजिए 16। और देखिए माइनस प्लस क्या होगा, -5n, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 5n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 × 5 = 21 - 5n, ये 21 - 5n है, 21 - 5n, 21 - 5n ऑप्शन आपको बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना था, इसका सार्वंतर निकालिए। सामान्य पद क्या है, एन को बोलते हैं। सामान्य पद क्या दिया, 13 - 2n। इसका सार्वंतर निकालने के लिए कहा था, पहला पद निकालना पड़ेगा, क्योंकि सार्वंतर निकालने के लिए आपको 2 पद पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं n के स्थान पर 1 रख रहा हूँ, 13 कहीं 13, 2 कहीं 2, घटाइएगा तो क्या होगा 11। पहला पद तो निकल गया, दूसरा पद भी निकालना है, तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, n के स्थान पर रखेंगे, क्या रखेंगे 2, 13 2 दूनी 4, इसको घटाएंगे तो 9, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, घटाएंगे तो क्या होगा -2, तो -2 ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, तो एन का फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा पद शून्य होगा, जब भी ईसन का फार्मूला लगा देंगे। एन का मान क्या है 0, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 126 है, n - 1 गुने डी का मान कहाँ से प्राप्त होगा, दूसरा पद, तो दूसरा पद 120 है में से पहला पद, अब घटाएंगे तो -6 होगा, तो -6 रख देंगे। जानते हैं ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, -126 होगा इंटू n - 1 गुने -6। अब n - 1 बराबर -126/-6, माइनस माइनस कट गया, 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 × 6, n बराबर 21, ये ऑलरेडी 21 आया है कट के, क्योंकि माइनस माइनस कट गया, 6 × 6, 6 दूनी 12, और 6 × 6 21 आ गया था।
और 21 में ये जाके 1 क्या होगा, जुड़ जाएगा तो 22 होगा। तो 22वां पद होगा। ऑप्शन में कहाँ दिया 22वां पद, ऑप्शन सी में है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है सारवंतर निकालिए। सारवंतर का मतलब होता है दूसरा पद, तो दूसरा पद 1/8 है में से पहला पद, तो पहला पद क्या कर देंगे 0। 1/8 में 0 घटाएंगे तो 1/8 होगा। 1/8 ऑप्शन कहाँ दिया ए में, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा समांतर श्रेणी का समान पद 5n-7 है, तो इसका प्रथम पद होगा। प्रथम पद निकालने हैं, समान पद दे रखा है। समान पद क्या दिया, समान पद को n बोलते हैं और n का मान दिया है 5n-7। इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद को n के स्थान पर 1 रखेंगे। 5 गुने 1 - 7, 5 इकाई 5 - 7, इसको घटाएंगे तो -2 होगा। तो -2 ऑप्शन कहाँ दिया है, -2 ऑप्शन डी में दिया है, तो डी अक्सर आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है इतना के प्रथम 11 पदों का योग, 11 पदों का योग ज्ञात करने के लिए एसएन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और एसएन का फॉर्मूला याद होगा तो फिर 11 पदों का योग ज्ञात करने में कोई नहीं रोक सकता आपको। तो एन के स्थान पर 11 रख रहे हैं, जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ 11 रखना पड़ेगा। ए का वैल्यू कहाँ से पता होगा, यहाँ से। ए का प्रथम पद क्या दिया 2, तो 2 रखना पड़ेगा। एन का मान 11 रखिएगा। डी का मान कहाँ से पता होगा, 6 में से दूसरा पद में से पहला पद, तो पहला पद घटाएंगे तो कितना होगा 4, तो एन के स्थान पर 4 रखना पड़ेगा। यहाँ 11/2 होगा, 2 दूनी 4। अब 11 में से एक जगह तो कितना होगा 10, 10 चौका 40। अब जानते हैं 11/2 गुने इसको 40 में 4 जोड़ने से कितना होगा 44। 2 इकाई 2, 11 दूनी 22, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 22 11 को गुना करें तो 22 11 से गुना करेंगे ना, तो ये आपका गुना हो जाएगा। 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 के 2, देख रहे हैं ना, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2। फिर क्या कर रहे हैं 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 के 2, 2 4, 2 के 2, 242 आ रहा है गुना करने पर, इन दोनों को गुना करने पर 242। ऑप्शन में 242 है, ऑप्शन में आपको 242 ऑप्शन बी में दिया है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद एन बोलते हैं, एन का मान क्या दिया 5 - 3n, तो इसका सारवंतर निकालिए। सारवंतर निकालने के लिए 2 टर्म निकालना होगा, 2 पद। तो एन के स्थान पर पहला पद निकालते हैं 5 गुने 3 गुने 1, 5 - 3 कहीं 3, 5 में से 3 जाए तो कितना होगा 2। दूसरा पद निकालना हो तो दूसरा पद 5 - 3, एन के स्थान पर क्या रखेंगे 2। अब देखिए 5 3 दूनी 6, घटाएंगे तो क्या होगा -1 तो निकल गया। तो इसका सारवंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद, दूसरा पद क्या है -11 है, -1 है, दूसरा पद क्या है -1, तो -1 रख दिए, माइनस का माइनस। और पहला पद कितना है 2 है, तो 2 रख देंगे, तो -1 - 2 कितना कट जाएगा -3 होगा। ऑप्शन में -3 कहाँ दिया बी में, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य का आएगा ना, तो एन का फॉर्मूला लगाइए, a + n - 1 गुने डी। और कौन सा पद शून्य, तो एन का मान 0 हो जाएगा। और ए का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा 21, n - 1 गुने डी का मान कहाँ से निकालेगा, तो दूसरा पद में से। तो दूसरा पद कितना है 18 में से पहला पद कितना है 21। अब घटाइए, 18 में से 21 घटाएंगे तो क्या होगा -3 आएगा, ठीक है ना। बड़ी संख्या 21 में माइनस में है, इसलिए यहाँ -3 आएगा। ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा -21 बराबर n - 1 गुने -3। अब n - 1 बराबर क्या लिखेंगे -21 बाई, ये गुना है तो बटे में जाएगा, तो -3 बटे में चला गया, माइनस करिए 3 इकाई 3, 3 7 21। अब देखिए n बराबर 7, ये माइनस इधर जाएगा इस 7 की ओर, तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 7 1 8, तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन 8वां पद दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कौन सा इसका चौथा पद, समांतर श्रेणी √7 √28 √63 का चौथा पद निकालिए। चौथा पद का a4 होता है, a4 का फॉर्मूला a + 3d होता है। a का मान कहाँ से प्राप्त होगा, a का मान √7 है, तो √7 हो जाएगा। 3 गुने d का मान कैसे निकालेंगे दूसरा पद में, तो दूसरा पद क्या है √28 है, में से √7 घटाएंगे, और √7 28 को लिख सकते हैं 4 गुने 7 माइनस √7 है, तो √7 लिखेंगे। 4 का वर्गमूल तो कितना होता है 2√7 माइनस √7 घटाएंगे तो केवल √7 आएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे √7। अब देखिए √7 + 3 √7, अब 1 यहाँ रहता है, तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 √7। क्या 4 √7 दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे ऐसे करेंगे 7 रहने देंगे, ये अंदर जाएगा ना तो 2 4 आएगा अंदर, क्योंकि बाहर निकलता है तो 2 का एगो निकलता है, तो ये अंदर आने पर 2 हो जाता है। तो 4 चौका 16, 16 का 16, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, 112 ऑप्शन दिया है,
112 डी में है तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि 2/3 ए और 2 किसी समांतर श्रेणी का 3 क्रमांकित पद है तो ए का मान निकालें। ए का मान निकालने के लिए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 करना होगा। तो इसमें A2 दूसरा पद पर कौन है, ए है, तो ए रहने दीजिए। पहला पद पर क्या है 2/3 बराबर तीसरा पद पर क्या है 2 माइनस A2 कितना है ए। अब देखिए ए का मान निकालना है तो ए है, ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस बराबर 2, ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, तो 2/3 कर दीजिएगा। अब ए क्या होगा 2 है, इसका एलसीएम निकालिए तो 3 दूनी 6 2। अब देखिए ए का मान रहने दीजिए, अब 8 हो जाएगा 6 2 8/3, ये गुना था 2 तो ये बट्टे में आएगा 2 2 एक है 2 2 चौका 8 तो 4/3 क्या आएगा 4/3। और 4/3 ऑप्शन कहाँ दिया है 4/3 ऑप्शन बी में है तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि A14 क्या दे रहा है A14 समांतर श्रेणी का सारवंतर 3 दिया है तो A14 माइनस A10 निकालिए। A14 माइनस A10 और A14 को लिख सकते A प्लस 13D माइनस का माइनस, और A10 को लिख सकते A प्लस 9D। ठीक है, अब देखिए ए आपको लिखिए अब प्लस 13D लिखिए, माइनस का माइनस प्लस क्या होगा माइनस ए, माइनस प्लस क्या होगा माइनस 9D। अब देखिए ए से ए कट जाएगा तो 13 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 4D हो जाएगा। 4 गुने डी का मान कहाँ से निकालेंगे तो सारा अंतर कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, 4 थे 12। 12 का ऑप्शन कहाँ दिखा है, ऑप्शन आपका 12 बी में दिया है तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और समांतर श्रेणी का सारवंतर निकालिए, और सारवंतर जब भी कहेगा तो दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है 12 में से पहला पद, तो पहला पद √3 है। 12 में क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं 4 गुने 3, 4 3 12 होता है कि नहीं होता, माइनस का माइनस √3 का √3, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 √3 माइनस √3, यहाँ कुछ नहीं रहता था 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 1 √3, केवल √3 लिख दीजिए। और √3 ऑप्शन में दिया है, √3 ऑप्शन आप में दिया है ए में तो ए करेक्ट आंसर होगा। करा समांतर श्रेणी का सामान्य पद, सामान्य पद को an बोलते हैं। एन का मान दिया 2n माइनस 2, इसका पहला पद निकालिए, तो पहला पद n के स्थान पर 1 रखना है, 2 गुने n के स्थान पर 1। अब 2 एक 2 माइनस 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 0 ऑप्शन कहाँ दिया है तो ए में दिया है। समांतर श्रेणी में निम्नलिखित में समांतर श्रेणी में है कौन समांतर श्रेणी में, इसमें 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 4 गए तो 4, यहाँ तो सारवंतर समान नहीं है। यहाँ 22 में से अगर 2 घटाते तो 20 होगा, और 222 में से अगर 22 घटाएंगे तो 200 हो जाएगा, तो ये भी सारवंतर में नहीं है। 6 में से 3 जाएगा तो 3 होगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 होगा, तो ये तीनों सारवंतर में समांतर श्रेणी में नहीं है, तो समांतर श्रेणी में कौन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसे समझ जाइएगा। ठीक है, चाहे तो इसको दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइए, दोनों का सारवंतर समान आएगा, आप देख के चेक करके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ऑप्शन मैंने सी लगा दिया है। समांतर श्रेणी का 10वां पद, देखते 10वां पद का फार्मूला क्या होता है 18 का फार्मूला होता है a प्लस 9d। ठीक है, और a का मान कहाँ से निकालेंगे, a का मान आप देख रहे हैं ना, a का मान कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि 10वां पद का रहा है तो 18 का फार्मूला a प्लस 9d हो जाएगा, और a का मान आपके पास 68 है क्योंकि प्रथम पद पर दिया है, प्लस का प्लस 9 गुने d का मान दूसरा पद, तो दूसरा पद में कितना 63 में से पहला पद घटाइएगा, तो देखिए यहाँ घटाइएगा, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तभी आपका सारवंतर निकलता है। तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 5, बड़ी संख्या का चिन्ह निगेटिव यहाँ निगेटिव लगेगा, तो यहाँ -5 होगा। अब 68 9 5 45, अब 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया 2, तो क्या होगा 23 आ रहा है, 23 आपको दिया है, इसमें 23 ऑप्शन डी में दिया तो डी होगा। करा समांतर श्रेणी 5 9 और 13 17 का इनवा पद का फार्मूला an होता है a प्लस n माइनस 1 गुने डी। प्रथम पद क्या दिया है 5 n माइनस 1 गुने डी का मान क्या दूसरा पद, तो दूसरा पद में 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा 4 आएगा, तो 5 4 में n से गुना करता 4n, अब माइनस प्लस क्या होगा -4। अब देखिए 5 4n पहले लिख देते हैं, 5 में से 4 जाएगा तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 4n प्लस 1 ऑप्शन कहाँ है 4n प्लस 1 ऑप्शन आपको डी में है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।